माइनक्राफ्ट के अंदर स्पॉन होने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हो? ऑब्वियसली पेड़ काटते हो, राइट? ताकि आप अपने बेसिक नेसेसरी टूल्स बना सको। बट क्या हो अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो जाओ जहाँ पे एक भी पेड़ ना हो? यस, मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट ओनली वर्ल्ड की। तो क्या मैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर पाऊंगा, वो भी हार्डकोर मोड के अंदर? मतलब एक बार भी मैं मरा तो मेरा पूरा पूरा डेजर्ट ओनली वर्ल्ड खत्म। तो क्या मैं इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर पाऊंगा? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक डे रियल में 20 मिनट का होता है। तो ये टोटल 35 आवर्स से भी ज्यादा का गेम प्ले होने वाला है और इस पूरी वीडियो को बनाने में मुझे 60 to 80 आवर्स से भी ज्यादा का समय लगा है। और आप सभी को एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, तो एक लाइक तो बनता है। चैलेंज शुरू करने से पहले मैं आपको अपने गोल्स बता देता हूँ कि इस 100 डेज के अंदर हमें क्या क्या गोल कंप्लीट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट गोल होगा फुली नेदर का आर्मर एंड टूल्स बनाना। हमारा सेकंड गोल होगा एंडर ड्रैगन को खत्म करना। हमारा थर्ड गोल होगा इलाइट्रा ढूंढना एंड सिटी में। एंड हमारा फोर्थ गोल होगा अपने लिए एक ओपी सा क्यूट सा घर बनाना। सो गाइस अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है एंड मैं एक बेजान से डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुका हूँ। अब गाइस सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे एक विलेज ढूंढना है ताकि वहां से मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर सकूं। क्राफ्ट नहीं, चोरी कर सकूं। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? अपना फर्स्ट डे तो पूरा का पूरा विलेज ढूंढने में ही लग गया एंड गाइस फाइनली मुझे एक विलेज तो मिल चुका है। बट उससे पहले मुझे मिला है रियन पोर्टल। सो जल्दी से यहाँ से थोड़ी लूट ले लेते हैं। यहाँ से मुझे मिला है फायर प्रोटेक्शन 2 का आर्मर और आयरन नगेट्स मिल चुके हैं। ज्यादा कुछ तो मेरे को यहाँ से मिला नहीं है। अब जल्दी से गाइस चलते हैं विलेज की तरफ एंड अपना फर्स्ट डे खत्म करते हैं सो के। एंड इसी के साथ मैं एक विलेजर के घर के अंदर घुस गया और उसको मैंने उसकी नींद से जगा दिया और मैं खुद उसके बेड पे सो गया। सुबह उठ के मैंने उस विलेजर को घर से बाहर निकाल दिया और इस घर के ऊपर खुद का कब्जा कर लिया। वेल मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरे को घर को भी मैं अपना समझ लेता हूँ। उसके बाद मैंने विलेज से विलेजर्स का सारा खाना चुराना शुरू कर दिया। वेल हमने अपना पेट तो भर लिया बट अभी भी मुझे क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिला है एंड फाइनली मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल चुका है। यार मैं कितना लकी हूँ यार, मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीजें मिल रही हैं। फाइनली मैंने बहुत सारे ब्रेड तो बना लिए हैं। अब मेरे को चाहिए आयरन ताकि मैं उससे अपने लिए थोड़े टूल्स बना सकूं। अब अपना गोलम चच्चा तो यहीं पे है। वेल पहले तो मैं एक विलेजर को मारता हूँ। अभी तक मेरे पास कोई ब्लॉक नहीं है, पहले मुझे ब्लॉक चाहिए। ओ चच्चा गोलम, ये रहा गाइस गोलम चच्चा। अब जल्दी से यहाँ पे इसको पहले तो मैं मारता हूँ। जल्दी से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरी तरफ ही आ रहा है। ओ इग्नोर कर दिया भाई, आजा। काम करते हैं गाइस, मैं पहले एक विलेजर को मारता हूँ थोड़ा। एंड गाइस मैंने इसको मारा। गोलम मेरी तरफ ही आ रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्लॉक का एक टावर तो बना लिया और अब मेरे को जल्दी से मारना है गोलम को। गाइस मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 100 साल बाद जाके गोलम मरा है फाइनली। एंड जल्द से आयरन कलेक्ट करते हैं। आयरन के मुझे 5 इनगॉट मिले हैं, काफी बढ़िया बात है। एंड गाइस अपना एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैंने बना ली अपनी आयरन पिकेक्स और मैंने बना ली अपनी स्वॉर्ड। मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल अपने पास रख लिया। अब जल्दी से मैं अपनी पैंट पहनता हूँ। एंड गाइस कितना सुंदर लग रहा हूँ ना मैं, पैंट काफी अजीब लग रही है। नाउ गाइस अभी मुझे ढूंढना है एक केव ताकि वहां से मैं माइनिंग कर सकूं एंड बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास लेके आ सकूं। केव ढूंढने से पहले जल्दी से यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज है उनको मैं चुरा लेता हूँ क्योंकि अब मैं इस विलेज के अंदर वापस नहीं आने वाला हूँ। ये बहुत ही बेकार विलेज था एंड मुझे एक नया विलेज ढूंढना है। भले यहाँ से मैंने एक स्टोन कटर चुरा लिया है, यहाँ से मैंने एक बेड चुरा लिया है। इतना अच्छा हो ना, मैं सब चीजें चुराता रहता हूँ। कमेंट में कोई भी मुझे चोर नहीं बोलेगा। यहाँ से मैंने इनकी खेती चुरा ली है, यहाँ से मैंने इनका कंपोस्टर भी चुरा लिया है। वेल मैंने बहुत ज्यादा चीजें तो चुरा ली हैं, बस ये शुगर केन बची है, इनको भी चुरा लेते हैं, बाद में पेपर बनाने के काम आएगा। और गाइस चीजें चुराने के बाद मैं निकल गया केव की तलाश में एंड अब मुझे फाइंड करना है एक बहुत ही बड़ा केव ताकि वहां से मैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को चुरा नहीं पाऊँ, माइन कर पाऊँ। चोरी की आदत नहीं यार। फाइनली मुझे एक केव तो मिली बट ये कुछ खास केव थी नहीं। बट कोई बात नहीं, यहीं पे माइन करते हैं। वेल बाहर रात भी हो चुकी है, काम करते हैं माइन के अंदर ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के माइन करेंगे। अपना डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से मैं बेड तोड़ता हूँ एंड जल्दी से यहाँ से माइन करते हैं एंड अपनी एक और एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली अच्छी खासी माइन करने के बाद मैं उस माइन से निकल गया। वेल गाइस मुझे अभी मिली है एक बहुत ही प्यारी रवीन बट अभी मेरे पास उतने खास टूल नहीं है। बट मेरे को इस रवीन के अंदर जाना है। यार ये रवीन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जल्दी से थोड़ा कोल इकट्ठा करते हैं। बेकार लूट मिलने के चलते मैं दुखी हो गया और मैं उस रवीन से बाहर निकल गया। बट बाहर निकलते निकलते मुझे पता चला कि मेरे पास ब्लॉक्स की काफी ज्यादा कमी है, तो मेरे को इन ब्लॉक्स को तोड़ के ऊपर जाना पड़ रहा था। पहले बहुत ही दुख की बात थी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से रवीन से बाहर निकलते हैं। कल मैंने 19 कोल्स को माइन किया है एंड मेरे पास काफी ज्यादा कोबलस्टोन भी आ चुका है। न्यू विलेज फाइंड करने के दौरान मुझे मिला एक डेजर्ट टेंपल और ये सबसे लकी चीज थी मेरे लिए, एक डेजर्ट के अंदर डेजर्ट टेंपल फाइंड करना। अब जल्दी से नीचे उतरते हैं। MLG
जल्दी से यहाँ पे थोड़ी सैंड नीचे गिराते हैं एंड इन सैंड को तोड़ तोड़ के नीचे चलते हैं। यहाँ से मुझे काफी ज्यादा सही TNT मिल रहे थे, जिनको देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक मेंडिंग की बुक मिली, बट मेरी पूरी की पूरी इन्वेंट्री भर चुकी थी, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री थोड़ी खाली की एंड मैंने अपनी मेंडिंग की बुक अपने पास रख ली। रात हो गई थी तो मैं डेजर्ट टेंपल के अंदर ही सो गया। सुबह उठ के मैं डेजर्ट टेंपल से बाहर निकला एंड बाहर निकलते ही मुझे दर्शन हो गए एंडरमैन के, और वो मेरी तरफ आ रहा था काफी ज्यादा गुस्से में एंड मेरे पास बिल्कुल भी सही पावर नहीं थी उससे लड़ने के लिए एंड अभी भी मुझे लगता है वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा था। फाइनली बहुत ज्यादा मुश्किल से मैं उस एंडरमैन से बचा हूं एंड अब मैं आया हूं यहाँ पे एक न्यू विलेज ढूंढने के लिए। एंड यू नो व्हाट, मुझे मिली है एक बहुत ही प्यारी सी रवीन एंड इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा सामान मिलने वाला है। अब जल्दी से नीचे चलते हैं, काफी ज्यादा गहरी है गाइस, यहाँ पे रात हो चुकी है और इसीलिए मैं अपने रवीन के अंदर ही सो गया। रवीन के अंदर सोने के बाद अब फाइनली सुबह हो चुकी है। जल्दी से मैं अपना लैपिस का ब्लॉक तोड़ता हूँ। फाइनली हमें लैपिस मिल चुका है। जल्दी से इसकी और डीप जाते हैं। मैं अपना आर्मर भी पहन के नहीं आया क्योंकि मेरा आर्मर जो है वो बहुत पहले टूट चुका है गिरने की वजह से। इस माइन के अंदर काफी ज्यादा खतरा था, तो इसलिए मैंने जल्दी से अपना फर्नेस क्राफ्ट किया, देन उसको भी यहाँ पे प्लेस किया एंड इसके अंदर डाला अपना रॉ आयरन, ताकि इसकी मदद से मैं अपना एक बढ़िया सा आर्मर बना पाऊँ, ताकि मैं इन मॉब से बच पाऊँ। और गाइस इसी के साथ मुझे 8 आयरन इनगॉट मिल चुके थे, बट इतने से अपना काम नहीं चलना था, तो मैंने और थोड़े लगा दिए एंड जल्दी से क्राफ्ट करते हैं अपना एक बढ़िया सा आर्मर। और मैंने अपनी चेस्ट प्लेट बना ली थी। गाइस मुझे चाहिए थोड़ा और आयरन ताकि मैं अपने बाकी टूल्स भी बना सकूं, तो इसलिए मैं निकल गया और आयरन को ढूंढने। ठीक ठाक राव आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको दोबारा से अपने फर्नेस के अंदर डाल दिया एंड अब दोबारा से बनाते हैं अपनी बढ़िया सी चीजें। एंड गाइस फाइनली मैंने अपने जूते तैयार कर लिए थे और इसी तरीके से मैंने अपना आयरन पिकेक्स भी तैयार कर लिया था दोबारा से। एंड देन आई रियलाइज कि अभी तो रात हो चुकी है, सो दोबारा से हम अपने केव के अंदर ही सो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी केव के अंदर ही सो गया। अभी हमने काफी अच्छा खासा आयरन कलेक्ट कर लिया है, सो अभी जल्द से इस रवीन से बाहर निकलते हैं। दोबारा से गाइस मुझे एक बहुत ही प्यारा सा विलेज मिल चुका है एंड गाइस इस विलेज की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि इसी के सामने एक बहुत ही बढ़िया रुइन पोर्टल है। तो गाइस जल्द से यहाँ की चेस्ट को लूटते हैं। यहाँ से मुझे मिला एक फायर चार्ज एंड यहाँ पे मुझे मिला है कर्स ऑफ बाइंडिंग। यार ये कर्स ऑफ बाइंडिंग एग्जिस्ट ही क्यों करता है मुझे ये बताओ। और इसी के साथ मैंने ये वाला घर अपना बना लिया एंड मैं इसके अंदर चला गया। इस घर के अंदर कुछ था नहीं, तो मैंने दोबारा इसको इसी का घर वापस दे दिया एंड मैं फिर इस घर के अंदर चला गया एंड ये घर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड इसलिए मैंने ये घर अपना बना लिया। एंड यहाँ पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रख दिया एंड इसका क्राफ्टिंग टेबल बाहर फेंक दिया एंड इसी के साथ मुझे चेस्ट भी मिल चुकी है। मैंने अभी अभी देखा कि ये घर मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो एक काम करते हैं अपनी चेस्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड अपना सारा का सारा सामान इसके अंदर डाल देते हैं। नाउ गाइस मैंने काफी प्यारे तरीके से अपने घर को सजा दिया है। किसी और का घर को मैंने अपना बना के इसको बहुत ही प्यारे तरीके से सजा दिया है। मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरों के घर को कितना सजाता हूँ। अपने पास सॉइल नहीं है क्योंकि वो सारी की सारी सॉइल पता नहीं कहाँ मैंने गिरा दी। अब एक काम करते हैं, इन्हीं विलेजर की सॉइल को अपना बनाते हैं एंड इन्हीं के सॉइल के ऊपर अपनी खेती करते हैं। जल्दी से यहाँ पे एक बढ़िया सा फार्म बनाते हैं। देन मैंने अपने फार्म को तैयार कर लिया एंड जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं वीट एंड उसके बाद जल्दी से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थोड़े शुगर केन्स। अपना फार्म तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से अंदर चलते हैं एंड अपने घर को थोड़ा और सजाते हैं। देन मैंने अपनी इन्वेंट्री खाली की ताकि मैं डेजर्ट टेंपल से अच्छी खासी लूट लेके आ सकूं एंड मैंने सोचा कि क्यों ना अभी अपने विलेजर्स के साथ थोड़ी ट्रेड की जाए। इसके पास भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। सारे के सारे विलेजर्स मुझे काफी ज्यादा महंगी ट्रेड दे रहे थे, तो मैंने सोचा इनको गोली मारो एंड अभी जल्दी से चलते हैं डेजर्ट टेंपल। और वीट की मदद से मैंने थोड़ा और खाना बना लिया ताकि एक्सप्लोरेशन के अंदर अगर मेरे को भूख लगे तो मैं भूखा मर ना जाऊं। फाइनली मैंने खाना भी ले लिया। अब जल्दी से चलते हैं और इसी के साथ मुझे एक और डेजर्ट टेंपल मिल चुका है। जल्दी से नीचे चलते हैं। थोड़े और TNT मैंने कलेक्ट कर लिए ताकि एशियन डेब्रिस को फाइंड करने में हमें काफी ज्यादा ईजी हो जाए। पहले चेस्ट के अंदर मुझे काफी ज्यादा गोल्ड इनगॉट मिले, 2 ही मिले, काफी ज्यादा नहीं, एंड थोड़ी अच्छी खासी लूट मिली गई। सेकंड चेस्ट के अंदर मुझे बकवास लूट मिली। थर्ड चेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक ठाक ही लूट मिली। फोर्थ लूट ने तो एकदम ही बेकार लूट थी। एंड फिर मैं इस डेजर्ट टेंपल से बाहर निकल गया और थोड़े डेजर्ट टेंपल ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक, क्या मिला पता है आपको? मुझे मिला एक पिलेजर आउटपोस्ट। अब गाइस इतना खतरनाक है कि हार्डकोर के अंदर इन पिलेजर से पंगा लेना एक पागल ही आदमी करेगा। बट हमने क्या किया पता है? हम इसी पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर ही चले गए ताकि मैं यहाँ से थोड़ी और वुड कलेक्ट कर सकूं। और अगर पिलेजर को पता चल जाता देन सच्ची में वो मेरी वाट लगा देते। इसी के साथ मैंने और थोड़ी वुड कलेक्ट की और पिलेजर आउटपोस्ट को पूरा बेकार कर दिया। और इसी के साथ मैंने पिलेजर्स आउटपोस्ट को बाय बाय किया। इसकी हालत देखो, मैंने सारी की सारी लकड़ी चुरा ली है
एंड यहाँ से मैं निकल गया अपने डेजर्ट टेम्पल को फाइंड करने के लिए। और गाइस ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल चुका है। एंड गाइस उससे पहले मैं थोड़ी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहले तो यार मैं ये प्रेशर प्लेट तोड़ता हूँ ताकि अपने TNT फटना बंद हो जाए। और यहाँ से मुझे मिला है गोल्डन एप्पल एंड यहाँ से मुझे कुछ खास लूट तो नहीं मिली है। सो अब फाइनली गाइस मैंने एक चीज़ सोच लिया कि डेजर्ट टेम्पल से मुझे कुछ खास चीज़ें मिल नहीं रही हैं। सो इसलिए मैं अभी फाइनली माइन करने जाऊँगा नीचे -49 पे ताकि मुझे डायमंड मिल पाए। सो अब जल्दी से अपने विलेज के अंदर वापस चलते हैं एंड जल्दी से चलते हैं माइनिंग करने के लिए। और गाइस जैसे ही मैं अपने विलेज के अंदर पहुंचा तब मुझे पता चला कि इन्होंने तो एक ग्राम पंचायत बैठा रखी है और ये लोग मेरे ही बारे में अपनी अपनी चर्चाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वेल मैं इस मीटिंग के अंदर इनवाइटेड हूँ? नहीं। ओके कोई बात नहीं। वेल जल्दी से यहाँ से चलते हैं। यार लगता है ये लोग मेरे को इस गाँव से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। वेल कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ही नहीं, इन सबको मैं ही मारूंगा। तो गाइस फाइनली जल्दी से यहाँ पे जितना भी सामान मैंने कलेक्ट किया था उस सबको मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद मैं निकल गया -49 पे माइन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से -49 तक जाया जाए एंड यहीं से हम माइन करना स्टार्ट कर दें। सो जल्दी से नीचे चलते हैं। सो गाइस फाइनली अपनी पिकेक्स को तोड़ तोड़ के मैं यहाँ पे तो पहुंच चुका हूँ एंड गाइस अभी हम हैं -49 पे। ओके तो गाइस फाइनली हमें हमारा फर्स्ट डायमंड मिल चुका है एंड ये बहुत बढ़िया बात है। और गाइस मुझे और भी डायमंड मिले। वाओ यार क्या बात है। ओके यहाँ पे भी डायमंड है, एक और डायमंड, एक और डायमंड। थोड़ा और खोदते हैं, क्या पता हमें और डायमंड मिल जाए। ओके तो गाइस हमारी दूसरी पिकेक्स भी टूट चुकी है। अब देखना ये है कि हमें और कितने ज्यादा डायमंड मिलते हैं। अभी तक मुझे 7 डायमंड ही मिले हैं जो कि मुझे काफी देर पहले मिले थे। मुझे एक और डायमंड मिल चुका है, एक और डायमंड मिला जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और मैं केव के अंदर ही नाचने लग गया। वेल मैं इतना नाचा कि मैं थक गया और मैं दोबारा से माइनिंग करना शुरू कर दिया। वेल अपने पास 24 डायमंड्स तो हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि इतने डायमंड्स बहुत हैं। अब जल्दी से अपने विलेज के अंदर वापस चलते हैं। वेल गाइस फाइनली मैं अपने विलेज के अंदर तो आ चुका हूँ। अब जल्दी से अपने विलेज के अंदर चलते हैं एंड जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है एंड अपनी यार काफी ज्यादा सही लूट मिली है यार हमें। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम दोबारा से सुबह हो चुकी है एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमें कौन कौन सी लूट मिली थी। वेल देख रहे हो गाइस 24 डायमंड्स। वेल गाइस फाइनली हमने अपनी एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया है। हमने अपने पूरे के पूरे डायमंड के टूल्स बना लिए हैं एंड साथ ही साथ हमने आर्मर भी बना लिया। बट अभी मेरे को थोड़े डायमंड की थोड़ी कमी हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम और थोड़े डायमंड ढूंढ लेंगे बट बाद में, अभी नहीं। अभी हमने अपनी पूरी की पूरी चेस्ट प्लेट बना ली और साथ साथ जूते बना लिए हैं। जल्दी से इनको पहनते हैं। अब फाइनली मुझे ढूंढना है एक ऑब्सीडियन ताकि मैं अपना एक एन्चेंटमेंट टेबल बना सकूं। वेल मुझे अभी अभी याद आया कि हमारे विलेज के पीछे यार एक रून पोर्टल है और हम वहां से ऑब्सीडियन ले सकते हैं। जल्दी से ऑब्सीडियन कलेक्ट करते हैं ताकि मैं अपना एक एन्चेंटमेंट टेबल बना सकूं। एंड यहाँ से मुझे एक गोल्ड का ब्लॉक भी मिला जो कि काफी बढ़िया बात है। जल्दी से मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली गाइस मैंने सारा का सारा ऑब्सीडियन वहां से कलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए थोड़ी शुगर केन ताकि मैं उससे पेपर बना सकूं। फाइनली मैंने पेपर भी बना लिया है। वेल यहाँ की ग्राम पंचायत तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। वेल ये लोग जो है ना मेरे को लगता है इस विलेज से बाहर निकाल के ही रहेंगे। वेल देख रहे हो कैसे देख रहे हैं मुझे। एंड इसी के साथ मैंने अपनी एक बुक बना ली एंड फाइनली अपना एन्चेंटमेंट टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि एन्चेंटमेंट टेबल को अभी हम प्लेस नहीं करते हैं, पहले हम जाते हैं नेदर में। तो गाइस मैंने ऑब्सीडियन ले लिया है। अब जल्दी से यहाँ पे बनाते हैं अपना एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल। सो गाइस अच्छा सामान मैंने अपने पास रख लिया है। अब गाइस जल्दी से मैं जाने वाला हूँ नेदर में। सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड उसके बाद हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढेंगे। फाइनली गाइस हम नेदर में तो आ चुके हैं एंड मैं काफी बढ़िया जगह पे प्लेस हुआ हूँ। सो गाइस जैसे मैं नेदर के अंदर एंटर हुआ मैंने सबसे पहले ढूंढना स्टार्ट किया फोर्ट्रेस को। एंड मुझे यहाँ पे गोल्ड इन गॉड तो मिल रहे थे बट यहाँ से मैं गोल्ड उठा नहीं सकता था क्योंकि आगे की तरफ काफी ज्यादा पिगलिन्स थे एंड मैं नहीं चाहता था कि ये पिगलिन्स मुझे मार दें। जल्दी से अभी फिलहाल मुझे ढूंढना है फोर्ट्रेस। तो जल्दी से यहाँ की लकड़ी कलेक्ट करते हैं क्योंकि गाइस सैंड बायोम के अंदर हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं है। सो जल्दी से मैं यहाँ पे लकड़ी कलेक्ट करता हूँ। वेल जल्दी से पहले मैं इसका नाम चेक कर लेता हूँ। इसका नाम क्या है? क्रिम्सन स्टेम। Crimson Stem. अली बड़ी अजीब सा नाम है यार इसका। और गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी सॉइल भी कलेक्ट कर लिया ताकि हम वहाँ अपने वर्ल्ड के अंदर भी ये सारे पेड़ उगा पाएं। अब गाइस यहाँ से मुझे काफी ज्यादा वीड्स मिल रहे हैं यानी कि इनके सीड्स मिल रहे हैं। सो हम वहाँ पे भी इजीली उगा पाएंगे इनको। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे फोर्ट्रेस तो मिल चुका था बट मेरे सामने था ब्लेज एंड वो मेरे ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक किए जा रहा था एंड मुझे उसको किसी भी कीमत पे मारना था। सो इसलिए मैं निकल गया उसको मारने के लिए। एंड देन मैंने देखा कि सारे के सारे ब्लेज अचानक से गायब हो गए। अब मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ एंड दोबारा से एक और ब्लेज स्पॉन हो चुका था। अब मुझे जल्दी से उसके पास जाना था एंड जल्दी से ब्लेज को ठोकने चलते हैं। मर जा। ओके मेरे को मार रहा है। ओके एक ब्लेज तो गया। वेल अपने पास एक भी ब्लेज रॉड नहीं आई, ये क्या बात है। और इसी के साथ मैंने बहुत सारे ब्लेज को ठोका।
फाइनली मुझे मेरा पहला ब्लेज रॉड मिल चुका था एंड मुझे 3 ब्लेज मारने के बाद 1 रॉड मिला था एंड इसी के साथ मैंने और थोड़े ब्लेज को ठोका एंड उन्होंने फिर मेरे को ठोका एंड फिर ऐसे ही ठोका ठोकी होती गई एंड मुझे काफी ज्यादा ब्लेज मिले इसी के चलते। हिम्मत करके मैं दोबारा उनके पास गया बट उन्होंने दोबारा मेरे को जला दिया। दोबारा से मैं उनके पास गया और दोबारा वो मेरे को जला देते बट स्टिल मैंने बहुत ज्यादा ब्लेज को मारा। तो गाइस थोड़ी मोड़ी लड़ाई करने के बाद फाइनली मैंने काफी ज्यादा ब्लेज को मार दिया एंड यहाँ पे मैंने ये एक डिग किया है ताकि अभी मैं ठोक सकूं अपने एंडरमैन को। बट एंडरमैन मेरे को भाव नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं और एक बार अगर इन्होंने मेरे को देख लिया तो बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि अभी ये मेरे को मारने आ रहे हैं। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्लेज को मारने के चलते मैंने अपनी डायमंड की स्वॉर्ड वहीं पे फेंक दी एंड मैं भूल गया कि अभी मैंने वो कहाँ पे फेंकी थी। बट कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एंडर पर्ल मिल चुका है एंड ऐसे करके मेरे को इन बाकियों का भी एंडर पर्ल चाहिए। फाइनली गाइस करीबन 30 to 40 एंडरमैन को मारने के बाद फाइनली मुझे तेरी यार पीछे मेरे पड़ चुके घास्ट और उसने मेरा एंड पोर्टल ही तोड़ दिया। यार ये घास्ट कहाँ से आई यार, मेरा सिर्फ 1 हार्ट बचा था। ओके यार बहुत ज्यादा खतरनाक कांड हो जाता अभी, बट अभी जल्दी से अपने घर के अंदर वापस चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, फाइनली हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं। जल्दी से अभी मैं सो जाता हूँ क्योंकि अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है। फाइनली सुबह हो चुकी है एंड मैं अब बताता हूँ कि मेरे पास क्या क्या लूट आई है। मैंने मैक्सिमम 21 to 22 एंडरमैन को मारा और उसके बाद मुझे जाके 16 एंडर पर्ल्स मिले हैं। अब फिलहाल बहुत है, अभी हमें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए इतने एंडर पर्ल बहुत है। सो जल्दी से पहले मैं इनका बनाता हूँ ब्लेज पाउडर और इसी के साथ हमने अपनी 16 आई ऑफ एंडर कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। फालतू चीजें थी वो सारी मैंने अपनी इन्वेंटरी से निकाल दी हैं एंड अभी हम स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों ढूंढ रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि मुझे बहुत ज्यादा बुक्स चाहिए। अब हमने इंचेंटमेंट टेबल बनाया है, अब अपने जितने भी टूल्स को हमें इंचेंट करना है। सो उसके लिए हमें चाहिए होंगी बुक्स, बुक शेल्फ। सो हमें उसके लिए चाहिए होंगी बहुत ज्यादा बुक्स। सो इसलिए हम ढूंढ रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के आसपास ही एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। सो वहां से हम सारी बुक को चुरा लेंगे। तो गाइस फाइनली मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है क्योंकि 2 आई ऑफ एंडर वो इसके अंदर चले गए हैं। अब मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ पे गए हैं, अगर वो खत्म हो गए होंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। वेल कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पे खोदते हैं। एंड ये गाइस मैं नीचे गिरा। ओके वेल मुझे तो लगा कि आज अपना वर्ल्ड गया। वेल मेरा सारा सामान प्रोटेक्टेड है। वेल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने अपनी डायमंड की एक्स नहीं लाई एंड एक बहुत अच्छी ये बात ये हो गई है कि हमें आते ही अपनी लाइब्रेरी मिल चुकी है। वेल ये रही लाइब्रेरी एंड यार मैं फूड भी नहीं लाया। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं फूड भी नहीं लाया अपना। वेल कोई बात नहीं, जल्दी से अपनी बुक्स कलेक्ट करते हैं। 10 मिनट्स के अंदर मैंने इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को एक अबैंडन्ड सी प्लेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यार मुझे बताओ कोई बोल पाएगा कि यहाँ पे पहले कोई एक लाइब्रेरी थी? यहाँ से मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज मिली है। सो गाइस यहाँ से मुझे एक बहुत ही बढ़िया मेंडिंग की बुक मिली है। यहाँ पे मैं आया हूँ तो स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के ही जाएंगे। सो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस अभी एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज हुई मेरे साथ, मुझे एक दूसरी लाइब्रेरी मिली है। वेल आज तक मैंने कभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 2 लाइब्रेरीज तो नहीं देखी हैं एंड ये क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता है। मेरे को कमेंट करके बताना कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 2 लाइब्रेरी हो सकती हैं। यहाँ से थोड़ी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे एफिशिएंसी 4 की बुक मिली है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली गाइस 20-30 मिनट की मेहनत के बाद फाइनली मुझे मिल चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड। बट यार स्केलेटन और ये इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया एंड मैं अपनी स्वॉर्ड यार घर पे भूल गया हूँ एंड अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड फाइनली गाइस मैंने इसको मार दिया है एंड लेट्स गो गाइस अभी नीचे चलते हैं। एंड यार मेरी हेल्थ काफी कम है। फाइनली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस, मैंने इसके स्पॉनर को तोड़ दिया है एंड ये रहा गाइस अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओहो कितनी सेटिस्फाइंग यार इसकी साउंड है। ओके ये कहाँ उड़ गया? सो अभी मैं इसको ऑन नहीं करूंगा। लेट्स गो गाइस अभी अपने घर पे चलते हैं। वेल इसको तो मैंने फाइंड कर ही लिया, काफी बढ़िया बात है। लेट्स गो गाइस अभी जल्दी से अपने विलेज के अंदर चलते हैं क्योंकि हमारा मेन काम था बुक्स ढूंढना, जो कि हमने ढूंढ लिया है। लेट्स गो। फाइनली अपने घर पे मैं पहुंच चुका हूँ। यार ये दोबारा से यहाँ पे सो चुका है। अब मेरे पास एक और बेड होगा शायद से। एक काम करता हूँ मैं इसको अपने यहीं पे बिछा लेता हूँ ताकि बार बार जो है ना मेरे को इसको उठाना ना पड़े। सो जल्दी से मैं अपने दोस्त के आसपास ही बेड बिछा लेता हूँ एंड लेट्स गो गाइस जल्दी से सो जाते हैं। सुबह हो चुकी है। लेट्स गो गाइस, इसको मैंने तोड़ क्यों दिया? एक काम करते हैं इसको यहीं पे बिछा के रखते हैं, बाहर चलते हैं। सो गाइस सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। लेट्स गो गाइस अभी अपना एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाते हैं। एन्चेंटमेंट टेबल तो बन चुका है, एक काम करते हैं एक बड़ी सा रूम बनाते हैं, उसी के अंदर अपना एन्चेंटमेंट करते हैं। फाइनली गाइस हमने अपना एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पे लगा दिया है। जल्दी से इसके आसपास थोड़े से बुक शेल्फ लगा देते हैं। लेट्स गो गाइस अभी मुझे चाहिए थोड़ा लापिस एंड लेट्स गो गाइस देखते हैं हम अपनी एन्चेंटमेंट कर पाते हैं कि नहीं। वैसे तो एन्चेंटमेंट कर ही लेंगे हम कि यार मुझे थोड़ी एक्सपी चाहिए थी। हमारी अनब्रेकिंग 2 लग जाती है अपनी पिकेक्स में। वेल
एफिशिएंसी 2 भी बहुत बढ़िया है। जल्दी से मैंने एफिशिएंसी 2 भी लगा लिया है एंड अपनी एडवांसमेंट गाइस कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस एफिशिएंसी तो लग चुकी है, अब बाकी चीजें मैं बाद में करूंगा क्योंकि अभी मुझे बनाना है एनविल। सो जल्दी से मैं एनविल बनाता हूँ और साथ साथ मुझे चाहिए लेक्टन। सो लेक्टन भी हमें बनाने पड़ेंगे। लेट्स गो गाइस, अपने विलेजर्स को थोड़ा काम देते हैं। अब मुझे चाहिए होंगे 2 विलेजर्स। अब वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे? एक काम करते हैं अपने घर को, यार मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है। अब हाँ, हमें अपना एक घर तो बनाना है, ठीक उस लोकेशन पे बहुत बड़ा घर बनाएंगे। अब किसी भी लोकेशन में बना लेंगे, बट अभी के लिए अपना घर बहुत छोटा हो गया है, सो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। फाइनली गाइस, मैंने अपने पूरे के पूरे घर को पूरा का पूरा कंप्लीट किया एंड उसको रीबिल्ड किया एंड उसको मैंने बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया। अब मैंने यहाँ पे शुगर केन के लिए फार्म भी बना दिया था। अब यहाँ पे बस मुझे एक बाउंड्री बनानी है जिसके लिए मुझे चाहिए सैंड, तो मैं जल्दी से अपनी बाउंड्री बना लेता हूँ। एंड फाइनली दीवारों के ऊपर टॉर्चेस लगाने के बाद मैंने अपने पूरे के पूरे घर की बाउंड्री को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना एन्चेंटमेंट टेबल रखा एंड यहाँ पे बाकी बुक शेल्फ रखी। नीचे मैंने अपना एक ट्रेडिंग हॉल बना लिया था जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था एंड ये मेरे को काफी अच्छी लूट भी दे रहे थे। उसके बाद मैंने अपने घर को भी थोड़ा चेंज किया एंड यहाँ पे मैंने 3 बेड लगा दी क्योंकि 2 बंदे हर दिन मेरे को परेशान करते थे एंड मेरे बेड के ऊपर सो जाते थे। तो इसलिए मैंने 3 बेड यहाँ पे लगा दी ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। सारा का सारा बेसिक सामान लेने के बाद मैं निकल के दोबारा से माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थे थोड़े और डायमंड्स। अब डायमंड मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे सारे के सारे टूल वो सारे के सारे डायमंड के नहीं थे एंड मेरा पहला गोल था कि हमें सारे के सारे टूल्स को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करना है। बट हाँ, नेदरराइट में कन्वर्ट होने के लिए सारे के सारे टूल्स को डायमंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे फाइनली मिल चुकी है माइन शाफ्ट, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले अपनी थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं, देन हम यहीं पे बनाएंगे अपना एक एक्सपी फार्म एंड यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे स्पाइडर का एक्सपी फार्म बहुत ही इजीली मिल जाएगा। माइन शाफ्ट के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लूट भी मिली एंड इसी के साथ मैं माइन शाफ्ट के अंदर काफ़ी देर तक घूमा एंड फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक स्पॉनर तो मिल चुका था, बट इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। फाइनली कुछ देर के बाद मैं दोबारा से उनके स्पॉनर के पास आया एंड मैंने वहाँ की पे एक और मकड़ी थी उसको मैंने मारा एंड देन वो तो बहुत इजीली मर गई एंड मेरे को ये नहीं पता कि मेरे आसपास ये क्या लग गया था। ओके, पॉइजन। वेल, मेरे को जल्दी से पोटैटो खाने पड़ेंगे यार, मैं हाफ हार्ट से कहीं मर ना जाऊं। एंड फाइनली उनका पॉइजन मुझसे हट चुका था एंड मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी ताकि बाहर के कोई भी ज़ॉम्बीज़ मुझे आके मारे ना। एंड देन मैं जल्दी से लग गया सारे के सारे कॉबवेब को हटाने में। गाइस, ये सारे के सारे कॉबवेब हटाने में मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको बाद में तोड़ूं। अभी हम यहीं से चले जाएंगे -49 पे एंड वहां से थोड़े डायमंड लेके आएंगे। यहीं से मैं निकल गया सीधा -49 की लोकेशन पे ताकि वहां से मैं डायमंड्स क्राफ्ट कर लूं, क्राफ्ट नहीं माइन कर लूं। एंड गाइस, उसके बाद मैं फाइनली नीचे तो खोद रहा था एंड मुझे यहाँ पे कुछ रेडस्टोन में मिल गए एंड मैं यहाँ पे 47 पे था, -47 पे एंड फाइनली मैं -49 पे पहुंचने वाला था एंड आते ही मेरे हाथ लगे डायमंड एंड ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ थी। एंड इसी के साथ मुझे और थोड़े रेडस्टोन मिले एंड उसके साथ ही मुझे और थोड़े डायमंड्स मिले जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ थी। एंड ये अभी बेकार हो जाता, अभी लावा के अंदर चला जाता तो। एंड ये मेरी अभी तक की लकीस्ट प्लेस थी। मैं -49 पे माइनिंग करता था बट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि -51 पे या फिर -50 पे मुझे ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा माइन करने के बाद भी मुझे डायमंड्स नहीं मिल रहे थे, यानी कि पहले तो बहुत ज़्यादा डायमंड मिल गए बट उसके बाद मुझे डायमंड मिले नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर पे वापस जाया जाए क्योंकि मेरे पास 27 से भी ज़्यादा डायमंड हो चुके थे। 27 से ज़्यादा नहीं, 27 ही डायमंड हुए थे। वेल, ये बहुत ज़्यादा सही अमाउंट था। सो मैंने सोचा अभी अपने घर पे जाना ही सही रहेगा और इसी के साथ मैं अपने बेस में वापस आया एंड मैंने दोबारा से ब्लॉक लगाना शुरू कर दिया ताकि मैं ऊपर पहुंच जाऊं। एंड फाइनली कुछ देर के बाद ही मैं अपने बेस पे वापस आ गया एंड देन 27 डायमंड्स को देख के मैं दोबारा खुश हो गया एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने घर पे जाया जाए एंड थोड़ा सामान लेके आया जाए। और तब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे 2 स्पॉनर दिखे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे मुझे 2 स्पॉनर एक साथ दिखे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ थी। सो इसको देखने के बाद मैं अपने घर पे चला गया एंड आते ही मैंने अपना सारा का सारा सामान अपनी चेस्ट के अंदर रख दिया ताकि अब मेरे डायमंड्स गुम ना हो जाए। देन दोबारा से रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बाकी का काम सुबह किया जाए, तो मैं दोबारा से जाके सो गया। तो गाइस, दोबारा से सुबह हो चुकी थी। अब मेरे को दोबारा से थोड़ा सामान चाहिए था बट मैंने उससे पहले सोचा क्यों ना एक एनविल बना लिया जाए एंड फाइनली इसी के साथ मैंने अपना एनविल क्रिएट किया एंड ये मेरा फर्स्ट एनविल था जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड उसके बाद फाइनली मैंने अपने डायमंड का हेलमेट बनाया एंड एक डायमंड की पैंट भी बना ली, यानी कि मैं आयरन मैन से फुली डायमंड मैन बन चुका था जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद मैंने अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाई एंड देन मैंने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर मेंडिंग लगाई। सबसे पहले मैंने 3 बकेट बनाई, उसके बाद उनके अंदर पानी भरा क्योंकि हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे एक्सपी फार्म के अंदर। बट जैसे मैंने पानी भरा उसी के साथ हमारा पूरा का पूरा कुआं सूख गया जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ।
बट दुखी होने की बात नहीं थी क्योंकि अपने पास यहाँ पे पानी का पूरा भंडार था। सो इसको देख के मैं दोबारा खुश हो गया एंड उसके बाद हम निकल गए सीधा अपने एक्सपी फार्म की तरफ। एंड फाइनली उसके बाद मैं अपनी एक्सपी फार्म वाली लोकेशन पे पहुंच गया। वेल अभी जल्दी से यहाँ पे मैं एक्सपी फार्म बनाता हूँ एंड ये रहा इसका टाइम लैप्स। देन थोड़ी सी सजावट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वे बनाया जाए सीधा अपने घर की तरफ जो कि मुझे इस एक्सपी फार्म से जोड़ता हो। सो मैं उसी काम में लग गया एंड मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा वे बना लिया अपने घर से सीधा इस एक्सपी फार्म तक। फाइनली मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जिट बना दिया था जो कि सीधा मेरे विलेज तक मुझे कनेक्ट कर रहा था। अब बस मुझे एक लास्ट चीज चाहिए थी और वो थी रेल्स। उसके बाद फाइनली मैंने रेडस्टोन लगा के अपनी रेलवे का काम भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर से माइन कार्ट लेके आया एंड मैंने अपनी पूरी की पूरी माइन कार्ट को जल्द से टेस्ट कर ली एंड इसको चलाने में मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आया। उसके बाद मैं जल्दी से अपने एक्सपी फार्म की तरफ पहुंचा एंड यहाँ पे आते ही मैंने अपना एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पे प्लेस किया। देन मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस किया, फर्नेस को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी बुक शेल्फ बनाई बट मैं सिर्फ 2 ही बुक शेल्फ बना पाया क्योंकि मेरे पास लकड़ी की बहुत ज्यादा कमी थी। एक्सपी फार्म का सारा काम करने के बाद मैं निकल गया एमरल्ड्स की ट्रेड करने के लिए एंड इसी के साथ मैंने बहुत ज्यादा स्पाइडर्स को मारा एंड मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिंग कलेक्ट कर ली। फिर मैंने स्ट्रिंग की मदद से बहुत ज्यादा एमरल्ड्स की ट्रेड की एंड जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। तो फाइनली जब मैंने बहुत ज्यादा एमरल्ड इकट्ठा कर लिए तो मैं दोबारा से आया इन लाइब्रेरियन के पास बट मेन प्रॉब्लम थी कि ये मुझे कोई ढंग की चीजें दे नहीं रहे थे। सो इसलिए मैंने दोबारा से लेक्टन को तोड़ा एंड ऐसा कर करके मैंने इनसे डिफरेंट ट्रेड की एंड इसी तरीके से मैंने बहुत देर तक मेहनत की एंड मैंने बहुत सी नई बुक्स कलेक्ट कर ली थी। तो गाइस सुबह होते ही मैंने अपनी सारी बुक्स अपने पास कलेक्ट की एंड मैंने जल्दी से उनके अंदर एन्चेंटमेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने स्वॉर्ड के अंदर अनब्रेकिंग 3 लगाया। देन मैंने एक बो क्राफ्ट किया एंड मैंने उसके अंदर इन्फिनिटी की एन्चेंटमेंट लगा दी एंड मैंने उसके अंदर भी मेंडिंग लगा दी एंड साथ ही साथ मैंने उसके अंदर अनब्रेकिंग 3 भी लगा दिया। अब गाइस ये बहुत ही ज्यादा सही चीज हो चुकी थी और इसी तरीके से मैंने अपने सारे आर्मर और अपने सारे टूल्स के अंदर एन्चेंटमेंट लगा दी। इस चीज के अंदर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी। मैंने अपनी एक्सपी कलेक्ट की, मैं बार बार अपने एक्सपी फार्म में गया, वहाँ पे बार बार अपने लिए एक्सपी कलेक्ट की। देन मैं दोबारा से यहाँ पे आता एंड मैंने अपने सारे टूल्स को अपनी एक्सपी की मदद से पूरा का पूरा एन्चेंट कर दिया था एंड अब मैं रेडी था ड्रैगन से फाइट करने के लिए। और कुछ दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने अपने सारे टूल्स को एन्चेंट कर दिया था सिवाय अपनी शील्ड के। सो अभी फिलहाल रात हो चुकी थी तो मैं दोबारा से सोने चला गया। तो जैसे ही सुबह हुई मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी शील्ड का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो मैंने अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया शील्ड बनाई। उसके बाद फाइनली मैंने अपनी शील्ड क्राफ्ट की। अब बस बारी थी इसके अंदर एन्चेंटमेंट लगाने की। तो जल्दी से सबसे पहले मैंने इसके अंदर मेंडिंग लगाई। तो सारी की सारी तैयारी करने के बाद मैं निकल गया अपने ड्रैगन को मारने के लिए। एंड गाइस इसी के साथ मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर पहुंच चुका था। अब जल्दी से यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपनी एक आखिरी आई ऑफ एंडर एंड फाइनली हमारा सेटअप तैयार हो चुका था। अब बस मैंने अपने हाथ में स्वॉर्ड और शील्ड पकड़ी एंड मैं सीधा चला गया एंड वर्ल्ड में। एंड इसी के साथ हमारी एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी थी एंड जल्दी से यहाँ से ऊपर चलते हैं। एंड गाइस ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने आज तक कभी भी एंडर ड्रैगन को हार्डकोर में नहीं मारा था। सो ये सच्ची में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। हाँ मैंने उसको सर्वाइवल में मारा था बट मैंने आज तक कभी भी उसको हार्डकोर में नहीं मारा था। जल्दी से थर्ड एंड क्रिस्टल उड़ाते हैं एंड यहाँ से मैंने सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया। इसी के साथ लास्ट के 2 एंड क्रिस्टल बचे हुए थे, उनमें से मैंने एक को फोड़ा एंड ये था लास्ट एंड क्रिस्टल। एंड इसी के साथ मैंने सारे के सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया था। अब बस मुझे जल्दी से नीचे जाना था एंड इसी के साथ मैंने ड्रैगन को भी मारना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी के साथ मैंने ड्रैगन को बहुत ज्यादा मारा एंड उसकी हेल्थ जब बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही थी, बस उसके बाद ही वो उड़ गया। एंड बस अभी मुझे एक और बार ड्रैगन के नीचे आने का वेट करना था, उसके बाद तो ड्रैगन का खेल खत्म था। दोबारा से ड्रैगन नीचे आ ही चुका था और अब बस मुझे उसको मारना था।
एंड अगर मैंने अब उसको मार दिया तो सच्ची में उसकी हेल्थ पूरी तरीके से खत्म हो जानी थी। एंड इसी के साथ मैंने ड्रैगन का अंत कर दिया एंड इसी के साथ हमने हार्डकोर वर्ल्ड में अपना ड्रैगन खत्म कर ही दिया। इतनी ज्यादा एक्सपी मिली है यार। एंड गाइस जो अपना एग है वो हम बाद में कलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एंड सिटी। जल्दी से अपने पोर्टल तक चलते हैं, ऊपर चलते हैं एंड इसी के साथ मैंने एक वे बनाया एंड अभी जल्दी से चलते हैं अपने पोर्टल में। एंड तब मुझे पता चला कि मेरी इन्वेंटरी में एक भी एंडर पर्ल नहीं है एंड बिना एंडर पर्ल के हम इस पोर्टल में नहीं जा सकते हैं। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, नीचे अपने बहुत ज्यादा एंडरमैन खड़े हैं। एंड इसी के साथ मैं नीचे उतर गया एंड मैंने बहुत ज्यादा एंडरमैन को मारा एंड उसी के साथ मैंने बहुत ज्यादा एंडर पर्ल इकट्ठा कर ली। उसके बाद मेरे पास 5 एंडर पर्ल आ चुके थे तो मैंने सोचा कि इतने एंडर पर्ल बहुत हैं। सो उसके बाद मैंने सोचा अभी हमें जल्दी से अपने एंड सिटी वाले पोर्टल में चलना चाहिए। एंड मैंने ऐसा ही किया, मैं सीधा आ गया इस वाले पोर्टल में एंड मैंने अपनी एंडर पर्ल यहाँ पे फेंकी। उसी के साथ मैं पहुंच गया अपने एंड सिटी वाले पोर्टल में। एंड सिटी वाले वर्ल्ड के अंदर मैं फाइनली एंटर हो चुका था। अब बस मुझे अपनी एंड सिटी को ढूंढना था एंड कुछ देर की मेहनत के बाद फाइनली मुझे मेरी एंड शिप एंड एंड सिटी मिल चुकी थी। एंड मैं जल्दी से इसके अंदर चला गया। एंड सिटी को देख के सच्ची में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी तो मैंने अपने बहुत ज्यादा तीर चला दिए एंड यहाँ आते ही शल्कर बॉक्स ने मेरा स्वागत किया एंड आते ही मेरे को इसने मारना स्टार्ट कर दिया। अब अगर गाइस आपने माइनक्राफ्ट पहले खेली है देन आपको पता होगा कि शल्कर सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चेस्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ज्यादा सामान कलेक्ट कर सकते हैं एंड हम वो पूरी चेस्ट को तोड़ के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं बिना सामान निकाले। उसके बाद मैं थोड़े और शल्कर कलेक्ट करने के लिए ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने एक और शल्कर बॉक्स को मारा एंड सिटी से शल्कर कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया अपना इलाइट्रा लेने के लिए। एंड यहाँ पे भी एक नल्ले शल्कर बॉक्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया एंड मैंने इसको भी मार दिया। एंड पता नहीं कहाँ पीछे एक और शल्कर बॉक्स था जिसने मुझे दोबारा से उड़ा दिया एंड मैंने इसको भी मार दिया। यहाँ से मैंने थोड़ी एक्सपी कलेक्ट की, एक एंड्रॉइड चुराई एंड उसके बाद फाइनली मैंने अपना इलाइट्रा फाइनली ले ही लिया। देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा अपना इलाइट्रा। उसके बाद यहाँ से मैंने थोड़ी सी लूट ली एंड यहाँ से मुझे मिल रहा था एक डायमंड हेलमेट। इलाइट्रा लेने के बाद सीधा मैं अपने घर को निकल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बेस बना दिया ताकि मेरा एग नीचे ना गिर जाए। सो जल्दी से यहाँ पे मैंने एक बेस बनाया एंड मैंने फाइनली अपना एग ले लिया। बट जैसे ही मैंने अपने एग लेने की कोशिश की वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया एंड देन मुझे मेरा एग दिख ही गया। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा था, ये पता नहीं कहाँ घूम रहा था। वहां से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की बट वो सीधा यहाँ पे आके जंप कर दिया, यानी कि मेरा एग बहुत ज्यादा नॉटी था। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक यूनिक तरीके से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि मैं ऐसे अपने एग को कलेक्ट नहीं कर सकता था, ये मुझे भी पता था। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाया एंड यहाँ का मैंने ब्लॉक तोड़ दिया एंड फाइनली दोबारा से यहाँ पे गिर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कलेक्ट करूँ तो करूँ कैसे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको टीएनटी से फोड़ा जाए, क्योंकि ये मेरे पास कलेक्ट तो हो नहीं रहा है। सो यही काम करना सही रहेगा एंड मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी बो की मदद से टीएनटी को फोड़ा एंड मैं देखता रहा कि एग के साथ क्या होने वाला है। एंड फाइनली एग जो है नीचे छोटे से टुकड़े के अंदर कन्वर्ट हो चुका था एंड हमारे पास आ चुका था द ड्रैगन का एग। ये देख रहे हो गाइस, ड्रैगन एग सच्ची में कितना ज्यादा सही लग रहा है। अब बारी थी मुझे अपने घर पे जाना था तो मैंने इसको दोबारा से तोड़ा एंड मैं सीधा अपने घर पे चला गया। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पे टेलीपोर्ट हुआ एंड मैंने अपने ड्रैगन एग को संभाल के यहाँ पे रख दिया एंड उसके बाद मैंने बनाए रॉकेट एंड अब बारी थी आसमान में उड़ने की। मैंने अपनी चेस्ट प्लेट हटाई एंड लगाया अपना इलाइट्रा एंड उसके बाद देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब जल्दी से उड़ते हैं, पहले मैं अपने रॉकेट पकड़ लूं हाथ में एंड उसके बाद बारी थी उड़ने की एंड मैंने इसी के साथ अपने बहुत ज्यादा रॉकेट वेस्ट कर दिए एंड मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इलाइट्रा उड़ाने में। ये रहा अपना थर्ड पर्सन। उसके बाद फाइनली मैं लैंड किया एंड फालतू का काम छोड़ के मैं सीधा अपने घर पे आ गया। इलाइट्रा उतार के मैंने अपनी चेस्ट प्लेट दोबारा से यहाँ पे रख दी, क्योंकि अभी मैं जाने वाला था नेदर में। गाइस नेदर में मैं इसलिए जाने वाला था क्योंकि हमारे 2 गोल कंप्लीट हो चुके थे, एंडर ड्रैगन को मारना एंड अपने लिए इलाइट्रा ढूंढना। अब हमारा थर्ड गोल था कि हमें अपने पूरे के पूरे आर्मर और साथ ही साथ टूल्स को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो इसलिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में दोबारा से, ताकि हम वहां से एशियन डेब्रिस को फाइंड कर पाए। तो इसी के साथ मैंने जरूरी सामान अपने साथ ले लिया एंड मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। एंड गाइस गूगल पे थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि जो एशियन डेब्रिस से सबसे ज्यादा -14 पे मिलता है। तो इसी के साथ मैंने खोदना स्टार्ट किया
एंड मेरी पिकेक्स सच्ची में बहुत ज्यादा तेज काम कर रही थी। सो फाइनली गाइस, अब फिलहाल जब मैं वाई लेवल 14 पे पहुंच चुका था, अब मुझे पता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं वाई लेवल -14 पे जाने वाला हूं, बट वो मेरी थोड़ी गलती थी। गूगल पे 14 लिखा हुआ था जिसको मैंने -14 समझ लिया। बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाई लेवल 14 पे एंड यहाँ पे मुझे बस माइनिंग करनी है। कितनी तेजी से पूरे पूरा नेदररेक्ट कट हो रहा है यार, मेरी पिकेक्स सच्ची में बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इसी के साथ गाइस हमने हमारा फर्स्ट एशियन डेब्री फाइंड कर लिया है, बट यहाँ पे लावा है तो मैं इसको कवर कर देता हूँ एंड जल्दी से मैं अपना एशियन डेब्रिस तोड़ता हूँ। एंड इसी के साथ इसने एशियन डेब्रिस को कितना ज्यादा फास्ट काटा यार। एंड यहाँ पे हमारा एडवांसमेंट बन चुका है, हमने एशियन डेब्रिस फर्स्ट टाइम एशियन डेब्रिस फाइंड कर लिया है। अब बारी थी TNT प्लेस करने की। सो मैंने बहुत ज्यादा TNT प्लेस कर दिए थे एंड ये सारे के सारे वो TNT थे जो कि हमें डेजर्ट टेंपल से मिले थे। अब मैं फ्लिंट एंड स्टील की मदद से जल्दी से TNT को आग दे दूं एंड यहाँ से भाग जाऊं। अभी तक तो शायद से TNT ब्लास्ट हो भी गया होगा। एंड इसी के साथ मैं नीचे चला गया अपने एशियन डेब्रिस को फाइंड करने के लिए। मुझे मेरा पहला एशियन डेब्रिस दिखा एंड यहाँ पे मुझे 3 एशियन डेब्रिस मिल रहे थे जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज थी। एंड इसी के साथ मैं खुश होकर सीधा ऊपर चला गया। तो जैसे ही मैं इनको तोड़ने गया वैसे मुझे दिखा कि वहां पे भी एशियन डेब्री है। बाप रे, इतना ज्यादा अमेजिंग। एंड मैंने जैसे यहाँ पे देखा वैसे ही मुझे यहाँ पे भी एशियन डेब्रिस दिख रहे थे। सच्ची में आज का दिन बहुत ज्यादा लकी है एंड सारा TNT के चलते हुआ है। सच्ची में TNT की मदद से हमने बहुत ज्यादा एशियन डेब्रिस कलेक्ट किए। मैंने सोचा कि अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करूंगा। अपने जो टूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट 100 डे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। सो इसलिए अभी के लिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं जाने वाला हूँ अपने घर पे। उसके बाद पोर्टल के रास्ते के ठीक सामने मुझे एक गोलम और 3 विलेजर्स दिखे। अब फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कैसे आए थे। हो सकता है कि यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। नहीं। वाली ये ना बोल रहा। ओके, ये किसने मारा मुझे? इसने मुझे मारा एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने मुझे क्यों मारा। हाँ, इनको ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। एक तो मेरे को आज एशियन डेब्रिस की अच्छी खासी लूट नहीं मिल पाई एंड बीच रास्ते में आके मुझे मार रहे हैं। लगा एक को पटाखा तब जाके मारने हैं। पर कोई बात नहीं, अभी जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं एंड जल्दी से अपने एशियन डेब्रिस को बर्न करते हैं। तो अभी जल्दी से बनाते हैं नेदरराइट इनगॉट। इसके लिए हमें चाहिए होता है नेदरराइट स्क्रैप एंड गोल्ड इनगॉट। फाइनली हमने 4 नेदरराइट इनगॉट बना लिए थे। उसके बाद जल्दी से मैंने अपना स्मिथिंग टेबल बाहर प्लेस कर दिया एंड यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे आर्मर के अंदर नेदरराइट को प्लेस कर दिया, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। देख रहे हो साइड पे आ चुका है चैलेंज कंप्लीट। एंड अभी जल्दी से अपने सारे के सारे आर्मर को पहन लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। सच्ची में देख रहे हो यार, ये था डे 95। अब गाइस, आज के दिन हमने अपने सारे के सारे चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। हमने ड्रैगन को हरा दिया था, हमने अपने लिए एक इलाइट्रा फाइंड कर लिया था, हमने अपने सारे के सारे आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। हाँ, वो अलग बात है कि हमने अपने टूल्स को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। अब फिलहाल जब वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि डे बहुत ज्यादा कम बचे हैं एंड अभी तक हमारा 4th गोल कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड हमारा 4th गोल है कि हमें बनाना है एक बहुत प्यारा सा घर। अभी हमारा अपना घर होगा तभी ना हम इस वर्ल्ड के अच्छे नागरिक लगेंगे। सो इसलिए अभी जितने भी आगे दिन है, यानी कि हमारे 5 डेज बचे हुए हैं 100 डेज को। सो उन सभी 5 डेज के अंदर मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा घर। सो जल्दी से अभी बनाते हैं अपने लिए घर। सबसे पहले मैंने कलेक्ट की बहुत ज्यादा सैंड कलेक्ट करने के बाद मैं निकल गया अपने लिए ग्रेवल कलेक्ट करने, ताकि मैं अपने लिए कंक्रीट बना सकूं। सो फाइनली गाइस, सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको बना लिया कंक्रीट पाउडर एंड उन सबको मैंने इन शर्कर बॉक्स के अंदर कलेक्ट कर लिया है। और फिलहाल जो है इनके अंदर मैंने काफी ज्यादा स्टोरेज भर दिया है। अब जल्दी से इनको लेके चलते हैं एंड अभी मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा घर ठीक उस लोकेशन पे। सो गाइस, ये रहा इसका टाइम लैप्स।
ये था डे 103, यानी कि हमने 103 डेज यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे बिता दिए थे। एंड मैंने फाइनली अपने घर को ठीक कर लिया था एंड बस थोड़ा सा काम बचा हुआ था, बस अपने कंक्रीट पाउडर को मुझे कंक्रीट के अंदर कन्वर्ट करना था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने माइनक्राफ्ट के अंदर 103 डेज सर्वाइव किया है। ये सच्ची में मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो गाइस, अगर आपको भी ये वाले 100 डेज वाली वीडियो पसंद आई हो तो गाइस जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 80 आवर्स से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो आपको भी ये वाली वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे तो मजा आया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको और देखनी है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।